की तरफ आए हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और देखा हमने कि वहां पर जितने 47 लोग जो बताए गए थे दीपांकर की ओर से, उन्होंने वहां पर स्वागत किया। उसके बाद वो सीढ़ी से नीचे उतरते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री। और देखिए जो नीचे की तरफ आप हलचल देख रहे हैं वो उनका पूरा सिक्योरिटी घेरा है और वो ऑफिसर्स यहाँ जब ओके कर रहे हैं, नॉडिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां जैसे बढ़ रहे हैं उससे पहले ऑफिसर्स की मूवमेंट में आप हलचल देख पा रहे होंगे, वो मूवमेंट बढ़ रही है। और दीपांकर बताइए क्या हो रहा है वहां पर? दीपांकर जी जी अपर्णा, बताएं वहां की मूवमेंट के बारे में। बिल्कुल। आप देखेंगे तो ये तस्वीर आपको दिख रही है। MI-17 से प्रधानमंत्री उतरे, सभी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और सभी कैबिनेट मंत्री जो वहां मौजूद थे। इसके अलावा जो संत पहुंचे हैं यहाँ पर, महामंडलेश्वर पहुंचे हैं, परमार्थ निकेतन के चिदानंद मुनि पहुंचे हैं, कैलाशानंद गिरी पहुंचे हैं, सबने वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री अब धीरे से नीचे की तरफ को बढ़े और सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी आप देखेंगे वहां पर जो कैबिन्स बने उसके आगे सिक्योरिटी पर्सनल्स वहां पर खड़े हैं। अब प्रधानमंत्री यहां से सीधे मंदिर में आएंगे और अब अगला कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री के पूजन अर्चन का। यहाँ पर दीपांकर क्या अभिषेक और जलाभिषेक को हम दिखा रहे हैं, उस स्टेयर से उतरने के बाद प्रधानमंत्री अब पैदल ही वहां उस मंदिर मार्ग तक जाएंगे या किसी गाड़ी की व्यवस्था की गई है उसके जरिए, और कितना वक्त वहां तक पहुंचने में अभी लगेगा? यहाँ पर एक मिनी वैन की व्यवस्था की गई है जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर और प्रधानमंत्री और एक उनका सिक्योरिटी पर्सनल, 3 लोग वहां पर रहेंगे। और यहां से प्रधानमंत्री को मंदिर तक आने में 5 मिनट का समय लगेगा सिर्फ। और 5 मिनट के बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ बाबा के सामने होंगे, मंदिर में होंगे और फिर वहां पर पूजन अर्चन का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन अनुपम, जिस तरह ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा है तो जाहिर तौर पर सभी को महसूस हो भी रही है और ठंड है भी, तो इस सब के बीच धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री वहां से एक मिनी वैन के जरिए केदारनाथ मंदिर तक आएंगे। उसका जो निरीक्षण का कार्यक्रम है वो भी प्रधानमंत्री का यहाँ पर उस वैन के जरिए होगा। और अभी अभी जो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड के, वो दूसरे हेलीपैड से प्रधानमंत्री की तरफ को उनकी अगुवाई के लिए गए, उनके वेलकम के लिए गए, क्योंकि सबको यहाँ पर रहना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और केदारनाथ धाम की एक एक रिपोर्ट आज प्रधानमंत्री बिल्कुल दीपांकर आप बने रहिए और अभी हम आएंगे आपके पास। जैसे ही तस्वीरें हमारे पास आती हैं उसके बाद आपसे और चीजों को हासिल करेंगे, जानकारी लेंगे। संतोष खंडूरी जी, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। सवाल था रुद्राक्ष की माला और माथे पर चंदन को लेप को लेकर के, बताइए जरा आप इसके महत्व को बताइए और जरा समझाइए आप कि केदारपुरी में जब ये चंदन का लेप माथे पर होगा पीएम मोदी की और रुद्राक्ष की माला वो पहनेंगे तो उसका क्या महत्व है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। वाकई में माथे पर तिलक सजाने का अभिप्राय है भगवान को आसन देना, अर्थात अपने शरीर में यदि भगवान को कहीं, महादेव को यदि कहीं स्थान दिया जाता है तो आपका जो संपूर्ण आभा मंडल है, आपका जो माथा है, मस्तिष्क है, जिस प्रकार हम किसी आंगन में जब बैठते हैं तो वहां पहले आसन बिछाते हैं और उस आसन को बिछाने के बाद उसमें बैठते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर में कहीं भगवान को स्थान देना होता है तो अपने माथे में, यानी कि हे प्रभु मेरी बुद्धि में विराजमान हो जाइए और मेरी बुद्धि में विराजमान होकर के मेरे जीवन की दिनचर्या को प्रारंभ करिए, मुझे आदेश दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। जिस प्रकार अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण बने और भगवान कृष्ण ने ही संपूर्ण युद्ध में भगवान अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जिताया, इसी प्रकार माथे पर तिलक लगाने का अभिप्राय है कि भगवान उस माथे में लगे हुए तिलक पर विराजमान होकर के कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम ललितम कंठे समुक्तावली, अर्थात माथे पर चंदन लगाना अपने